हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आई से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा टाइटन शेयर। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या डीपली डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व में भी और टाइटन में भी, प्लस आपको फंडामेंटल भी जानेंगे और आपका टेक्निकल भी देखेंगे। अंत तक ज़रूर देखना, तो ही आपका यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। जो आपको यहाँ पे डाउट ऐसा लग रहा है ना कि अब ये स्टॉक कब आगे बढ़ेगा, तो उसके बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक ज़रूर देखो, लेकिन आप इस चैनल में नए आए हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो पहले स्टार्ट करते हैं बजाज फिनसर्व से। आज देखोगे तो आपका जब स्टार्टिंग हुआ था तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, और चार्ट खुद देख लो आपको तो एंड पॉइंट पे ही एक तेजी आते हुए दिखाई दी। और इसकी वजह क्या है? आपका निफ्टी 50 का प्लस होना। जानो कि निफ्टी 50 आपका ऐसा हुआ था कि बॉटम पे आपको आ चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे बाउंस बैक और देखो 68 पॉइंट यहाँ पे प्लस पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। और उसी के कारण लगभग सारे स्टॉक में ही आपका इस तरह का यहाँ पे एंड पॉइंट में गेन देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन आज हमसे का ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि कब आगे बढ़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका चार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चार्ट यदि आप देखोगे खुद से भी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब ऐसा क्यों, मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। 1 मंथ से देखोगे लगभग 6.5% से ज़्यादा का आपका जो टूट चुका है ये शेयर, वो इसके पहले से देखोगे तो ऐसे तो यहाँ पे सही नहीं दिखा रहा है, लेकिन प्राइस के साथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो चुका है। अब जान रहे हो कि आपका 1800 तक जाते हुए स्टॉक दिखाई दिया था, उसके बाद अभी 1500 पे, तो लगभग यहाँ पे ऐसे एवरेज देखोगे तो लगभग 15 से 16% तक यहाँ पे शेयर आपको जो डिस्काउंट प्राइस पे शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो आपको डरना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ है एक हाई प्राइस में, जैसे कि आपको 1800 में या उससे भी अप प्राइस में बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है। जब बोनस का जब यहाँ पे आया था आपको न्यूज़, तो उसमें लोग यहाँ पे आपको हाई प्राइस पे स्टॉक बाई कर रहे थे, तो उनके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ बाई किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है। पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना हो किसी भी स्टॉक के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आज आप पैसा लगाओ और यहाँ पे कल आपका दोगुना हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब देखो जैसे देखोगे टाइटन में देख लो, ठीक है, कहाँ शेयर आपका जो है 1994 पे आपको 8 रुपये का शेयर था। 2002 में भी 2003 में समथिंग देखोगे तो लगभग 60 रुपये का शेयर था। आज कहाँ पर आपका टाइटन शेयर 2500 का, और वो भी यहाँ पे आपका लगभग 2011-2012 में उस कंपनी ने आपको स्टॉक स्प्लिट भी दिया था, लगभग फेस वैल्यू यहाँ पे 10 से आपको 1 हो गया था। तो सोच लो पेशेंस, आपको इस तरह का पेशेंस चाहिए, पैसा आपको बिल्डअप करना है। तो ये छोटे मोटे गिरावट से यदि आप डरोगे तो फिर यहाँ पे तो हो गया, तो फिर आपका पैसा बन गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। बहुत से लोगों ने बाई किया, और मैंने कहा भी था कि मेरे पास के अंकल ने भी एक आपको पूरे स्टॉक को, जितना भी उनके पास स्टॉक था वो सारे बेच करके बजाज फिनसर्व को उन्होंने बाई किया था लगभग 1500 के प्राइस में। तो उनका भी तो अभी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब उन्होंने बाई किया था तो उसके बाद तो आपको 1800 तक जाते हुए दिखाई दिया। तो सोच लो कि उनका लगभग 15% और लगभग 13-14 15 से ज़्यादा % यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा था। उसके बाद भी अभी जो इतना ज़्यादा गिरावट हो भी चुका है, तो मैंने उनसे बात किया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में इससे भी आपका डबल पैसा बना सकता है। और मैं यही बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जान रहे हो ये जो कंपनी 2 सेक्टर में काम करती है। पहला आपका हो गया फाइनेंस, ठीक है, यानी कि आपका बजाज फाइनेंस, और दूसरा आपका इंश्योरेंस। और ये दोनों आपका लॉन्ग टर्म का मार्केट है। इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करने वाला है, और फाइनेंस तो यहाँ पे ग्रो करेगा। और जान लो कि यहाँ पे हल्का फुल्के फाइनेंस में भी यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है लगभग सारे फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में। और इसका तो यहाँ पे खास बात क्या है, आपका बजाज फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो फिनसर्व कंपनी है बजाज फाइनेंस में 52.92 समथिंग स्टेक वो होल्ड करती है। और अब जान रहे हो कि बजाज फाइनेंस को यदि आरबीआई आपको अप्रूवल दे देता है क्रेडिट कार्ड का, तो वो फर्स्ट एनबीएफसी कंपनी हो जाएगी। प्लस आपका जो है बजाज फाइनेंस का जो है, ठीक है, कस्टमर बेस 4 करोड़ का है, और पूरे भारत में आपका जो है क्रेडिट कार्ड का मार्केट बेस वो देखने को मिलता है 8 करोड़। तो सोच लो यदि आप 4 करोड़ में से यहाँ पे 1 करोड़ भी लोग जो क्रेडिट कार्ड आपका ले लेते हैं, तो ऐसे ही आपको बजाज फाइनेंस जो पूरे भारत का ऑलमोस्ट 12-13% का वो जो है यहाँ पे आपको हिस्सेदारी बन जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डरना आपको नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना है। यदि आप किसी कंपनी पैसा लगा रहे हैं तो उसके पहले तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल जानना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद फिर हम सब आगे का डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे पहले देख लो मार्केट कैप। अब जानते हो कि मार्केट कैप तो लगभग सारे लोगों को देखने को मिलता ही है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है लगभग, एवरेज चेक करोगे। और करंट प्राइस यहाँ पे ठीक है 1515 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे तो हम यहाँ पे जान रहे हो, ठीक है। हाई लो क्या ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक पी भी ये भी आपको मालूम है 44 का पी है। लेकिन बुक वैल्यू होता है क्या है, ये बुक वैल्यू जो यहाँ पे 267 देखने को मिलता है, ये होता है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। बहुत सारे जो नए देख रहे हो उनको तो यहाँ पे बेहद ही जानना जरूरी है। देखो बुक वैल्यू हमें यहाँ पे ये बताता है, इससे मान लो यदि इस कंपनी में कुछ हो जाता है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, डूब जाती है, तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया मिल सकता है, तो 267। अब यहाँ पे क्या बोलेगे यार बहुत ही कम है, क्योंकि आपको 1800-1500 का ये स्टॉक है और मात्र 267 रुपये, ये तो बहुत ही कम है। हाँ कम तो है ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये स्टॉक खराब है, क्योंकि अधिकतर आप स्टॉक में चेक करोगे उसका बुक वैल्यू यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आप आईटी सेक्टर में चेक कर लो, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, क्या उसका यहाँ पे सही देखने को मिलता है बुक वैल्यू? नहीं, सारे का बुक वैल्यू यहाँ पे कमज़ोर है। लेकिन वही चेक करोगे आपका टाटा स्टील का चेक कर लो, उसका बुक वैल्यू यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ये जो है एक फैक्टर है, और बस ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जो मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे कि बुक वैल्यू होता है क्या है, तो फिर आप यहाँ पे बता सके कि हाँ हाँ ये चीज़ आपका होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको डिस्कस हम सब कर देते हैं आपके साथ। अब आरओसी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी अपने ऊपर मान लो 100 रुपये लगा रही है, तो उसका 1 साल बाद वही 100 रुपये कितना रुपया बन जाता है, उसी को हम सब बोलते हैं आरओसी। तो यहाँ पे 11% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। अब आरओई क्या है आपका? इक्विटी में कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, ये यहाँ पे 12% है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम किसी भी स्टॉक का जो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ये साल आपका कम देखने को मिलेगा। ऐसे देखोगे तो 40-50% यहाँ पे देखने को मिलता है। एवरेज चेक करोगे तो लगभग 5 सालों का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि क्या यहाँ पे आप कंपेयर करोगे आईटी सेक्टर के स्टॉक से, तो क्या यहाँ पे सही देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी खराब देखने को मिलेगा इसका। अब ऐसे यहाँ पे चेक नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको कंपेयर करना ही है तो सेम सेक्टर के स्टॉक से चेक करो, यानी कि आपको जब आईटी सेक्टर से आपको कंपेयर करना है तो आईटी सेक्टर के ही 2-3 स्टॉक को पकड़ो और उसमें कंपेयर करो, जो बेहतर होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ना कि ऐसा मत करना कि फार्मा के साथ यहाँ पे आप आईटी सेक्टर कंपेयर करो तो फिर तो हो गया, तो फिर आप कोई स्टॉक बाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको, सेक्टर वाइज से हर स्टॉक को यहाँ पे आपको जो प्रेफर करना है और आपको यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। ये सही होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपका यहाँ पे खराबी क्या है, तो वही बुक वैल्यू है और यहाँ पे लो रिटर्न है। लेकिन अब देखो वही आपका इक्विटी रिटर्न जो मैंने बताया आपको आरओई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है तो फिर ये सही, डिविडेंड ज़्यादा नहीं भी दे रही कंपनी तो वही अच्छा है। वो क्या कर रही है कि अपना जो भी पैसा कमा रही है वो पैसा खुद अपने पे लगा रही है, तो ये बेहतर होता है। तो ही तो यहाँ पे आपका गेन होगा प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में यहाँ पे गेन होगा वो कंपनी खुद में लगाएगी, तो काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो फिर आप ही का फायदा होने वाला है। प्लस आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स के मामले में तो लगातार सेल्स में ग्रोथ है, और इस बार का नंबर भी आप जानते हो कि बेहतरीन नंबर देखने को मिला है। और इस नंबर के बाद ही यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि आपको शेयर खान ने 1950 का, और सेम टारगेट आपका यहाँ पे जो एयरटेल बेसिस का टारगेट देखने को मिला है। प्लस आपको ICICI टारगेट जो है उनका टारगेट आपको देखने को मिलता है 1850 का। तो टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बेहतरीन टारगेट है, और इसी के बेस में यहाँ पे ब्रोकर भी आपको जो है टारगेट दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा आपको जो ईयर एंड भी नहीं हुआ है उसके हिसाब से चेक करोगे तो सेल्स में ऐसे ही आपको बढ़त देखने को मिल चुका है, और प्रॉफिट में चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 8000 करोड़ से बढ़कर आपका 10,000 करोड़ तक यहाँ पे जा चुका है। अब वही देखोगे यहाँ पे आपका टोटल एसेट के मामले में, तो एसेट में यहाँ पे लगातार गेन है, जहाँ पे आपका 2,79,000 करोड़ से जो है बढ़कर आपका 3,60,000 करोड़ हो चुका है, और वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बेहतरीन यहाँ पे टोटल एसेट में ग्रोथ है, और ये चाहिए। अब ये देखो आप कैसे जानोगे कि हाँ टोटल एसेट क्या एसेट जो वो सही है नहीं है? मार्केट कैप चेक करो, ठीक है। मान लो मार्केट कैप होता है कंपनी का 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख सॉरी यहाँ पे आप मान लो 1 लाख होता है और आपका टोटल एसेट मात्र 50,000 का है, तो फिर सही नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू सही नहीं है। अब वही यदि आपका टोटल एसेट आपका होता है 1 लाख का और यहाँ पे मार्केट कैप होता है 50 का, तो फिर बहुत ही अच्छा, जितना कम होगा टोटल एसेट से उतना ही आपको सही देखा जाएगा और आप यहाँ पे सही समझोगे, और यही सबसे अच्छी चीज़ है। देख रहे हो कि यहाँ पे 3,60,000 का लगभग आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है, लेकिन मार्केट कैप यहाँ पे टोटल एसेट चेक करोगे तो 3,60,000 देखने को मिलता है, और मार्केट कैप चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे 2,40,000 का। तो फिर अब क्या आपको लग रहा है कि हाँ टोटल एसेट बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे अच्छी बात है इसका, ठीक है। अब कैश फ्लो चेक करोगे तो टोटल जो कैश फ्लो, जो नेट कैश फ्लो, वो यहाँ पे आपका सही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक तो खराबी है, और आपका वो क्या है
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, और ये माइनस में देखने को मिलता है। ये होता क्या है, देखो यहाँ पे जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यही चीज़ बताता है आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन टोटल चेक करोगे आपका ओवरऑल तो फिर यहाँ पे सही है, ठीक है, पॉजिटिव में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे चेक करोगे तो फिर यहाँ पे निगेटिव है, और यही थोड़ा मुझे यहाँ पे पीछे थोड़ा यहाँ पे जो ढकेलने में एक सहारा देता है, वरना इस स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। और इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे अब हर चीज़ यहाँ पे आप जानो, देखो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैश फ्लो चेक कर लो खराब है तो ये स्टॉक खराब हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। नेट कैश फ्लो चेक करोगे तो इनका पूरा पैसा यहाँ पे वसूल हो जाता है, जैसे कि जहाँ भी कंपनी आपको जो इन्वेस्ट कर रही है उसके द्वारा ही पैसा आपको जो यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है, और इसी के बदौलत ही जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबल जो है कंपनी हो जाती है, वरना फिर तो यहाँ पे आपका उनका बड़ा घाटा होता और लोग यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये सभी चेक करना है। प्लस आपको देख लो प्रमोटर होल्डिंग, तो लगातार 60% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है, तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है। अब देख लो कि आपका FIS भी यहाँ पे उसी तरह का देखने को मिल रहा है 7-8% का, और DIS का तो यहाँ पे 7 से लेकर लगभग 6% का, तो सारा चीज़ आपको उसी तरह चलते दिखाई दे रहा है। तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं, होल्ड करके चलो। और यहाँ पे जो मैंने लेवल बताया बस शुरू से उस लेवल जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखना। 1480 का एक अच्छा सपोर्ट है नीचे का, और ऊपर का आपका 1590 है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर इसके बारे में सोच सकते हो, अभी वेट करके आपको चलना है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार डिस्कस करेंगे टाइटन के बारे में। टाइटन में आप देखोगे तो यहाँ पे 1% का कमजोरी देखने को मिला। सबसे पहली बात, टाइटन के मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया अभी, ठीक है। क्या एग्जांपल था आपका, 1994-95 लगभग इस स्टॉक का प्राइस था आपका यहाँ पे 8 रुपया, फिर आपका लगभग 2000 रुपये देखने को मिला। 2002 और 2003 के समथिंग में उस समय 60 हो जाते हुए दिखाई दिया था, और अभी चेक करोगे तो कहाँ पे है 2553। और इसके बीच यहाँ पे कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी की थी, ठीक है। फेस वैल्यू 10 से आपका 1 वहाँ पे 1 जाते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि लोग अभी यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो कि टाइटन कंपनी लगभग यहाँ पे लगभग 3000 तक जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन अभी थोड़ा प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है, और इसीलिए लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। उनको यहाँ पे ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे ना, यदि आपको ब्रोकर ने भरोसा है तो फिर यहाँ पे ये स्टॉक बेहतर है, क्योंकि ब्रोकर यहाँ पे लगातार टारगेट देते हैं 2900 का, 3100 का, 3000 का, ये टारगेट आपको मिलते हुए हमेशा दिखाई देंगे टाइटन में, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकर का तो मेरे हिसाब से आपका जो पसंदीदा स्टॉक आपको टाइटन देखने को मिलता है, तो फिर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप यहाँ पे डर रहे हो कि हाँ यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ 2800 में या यहाँ पे 3000 में, जो भी आप सोच रहे हो बाई किया है, और यदि आप डर रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डरोगे तो फिर आप एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे सेल कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो। और फंडामेंटल वाइज से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या फंडामेंटल देखने को मिलता है, लेकिन ब्रोकर वाइज से मैंने सारा जो टारगेट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो अब देख लेते हैं फंडामेंटल कैसा है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, तो मैंने बताया कि बुक वैल्यू यहाँ पे एक ऐसा टूल है जो यहाँ पे आपको ये बताता है कि कंपनी डूब जाती है तो यहाँ पे एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपया मिल सकता है। अब यहाँ पे चेक करोगे आपका ROC, तो ROC यहाँ पे दोनों 15% के ऊपर देखने को मिलता है ROC और ROE। आपको मैंने बताया आपको ROC का मतलब क्या होता है कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC। और यहाँ पे 21% का ग्रोथ है, और ये कम नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। देखोगे सेल्स के हिसाब से तो सेल्स में ग्रोथ है, ठीक है, कभी 10,000 कभी 9,000। जानते हो कि देखो टाइटन का यहाँ पे मेन बिजनेस क्या है आपका, ज्वेलरी का, और ज्वेलरी का यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो शादी विवाह के समय ही आपका इनका अच्छा जो बिक्री होते हुए दिखाई देता है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, और ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब हो गई। प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे कम बेसी आपका इसी तरह का देखने को मिलेगा। और जान रहे हो कि यहाँ पे तो आपका जो है इनका एक ऐसा टाइटन का यहाँ पे जो बिजनेस वो यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, दुबई पे कर रही है तनिक्स का, और उनका मानना है कि यहाँ पे 1,000 करोड़ का रेवेन्यू में फ़र्क देखने को मिल जाएगा पर ईयर के वाइज से, और ये कम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डरना नहीं है, आपको होल्ड करके चलना है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या गजब का प्रॉफिट ग्रोथ है, और इसी हिसाब से चेक करोगे तो अभी भी यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को आपको मिल रहा है, जो अभी पूरा आपका फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए टोटल एसेट, तो टोटल एसेट लगभग 23,000 करोड़ का टोटल एसेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे कैश फ्लो चेक कर लो तो कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन आपका ओवरऑल जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और मैंने बताया कैश फ्लो क्या होता है बजाज फिंसर्व में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि कैश फ्लो होता क्या है। अब मैं थोड़ा बता दूँ कि करना क्या है, होल्ड करना है, ठीक है। मैंने जो टारगेट बताया था वो मैंने बताया था आपका 2670 का, और वो टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। बहुत से लोगों ने पैसा बनाया भी है, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो,
ठीक है, अभी वेट करो क्योंकि अभी निफ्टी 50 थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, आपका 18 जगह जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। तो वेट कर लो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम सब यहाँ पे आपको फ्रेश यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, अभी वेट करो, वही सही उपाय होगा और वही सही डिसीजन होगा। तो होप इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।